हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। चैप्टर के शुरू में हमें दिखाया जाता है ग्योनजुन सोचता है, फाइनली आज मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। आज लगता है इस सेमेस्टर में मेरा कुछ अच्छा रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि मैं सुनबाई के साथ रह के इतने अच्छे से स्टडी जो की। फिर ग्योनजून के पास उसका फ्रेंड आता है और कहता है, हे तुम तो लाइब्रेरी में ही हमेशा रहते हो या तुम किसी को डेट करते हो। तब ग्योनजून कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और कहता है, तो क्या तुम लाइब्रेरी में क्यों रहते हो। तब ग्योनजून कहता है, सिर्फ स्कॉलरशिप, मैं सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए रहता हूँ। और तभी वहाँ पे उसका वही वाला फ्रेंड आके कहता है, क्या स्कॉलरशिप, मुझे तो लगता है तुम वही हक थिंग के लिए हमेशा लाइब्रेरी में रहते हो, क्यों, है ना। ग्योनजून पहले सोचता है, क्या हक थिंग के लिए, और तभी वो शर्माने लगता है और कहता है, हे दो योन, तुम ये क्या कह रहे हो। और फिर उसका दूसरा फ्रेंड पूछता है, हे तुम दोनों क्या बात कर रहे हो। और तभी पीछे से आकर आके पकड़ के कहता है, चलो हमारे तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, क्यों ना हम ड्रिंक करने चले। और तभी डो यून उसे चुरा देता है और कहता है, नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास ऑलरेडी प्लान है। और ग्योन जून सोचता है वो सच में गिव अप नहीं करेगा। और दो यून वहाँ से चला जाता है। ग्योन जून कहता है, हे मेरे पास भी प्लान है, मैं किसी और दिन तुम लोगों के साथ ड्रिंक करूँगा। और फिर वो वहाँ से घर चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है ग्योन जून शावर लेके बाहर आता है और कहता है, मुझे शायद उन लोगों के साथ ड्रिंक करने चले जाना चाहिए था, लगता है सुनवाई मुझे कल कॉल करेगा। और फिर कुछ देर टाइम के दिखाया जाता है। ग्योनजॉन कह सोचता है, क्या मैं उसे टेक्स्ट करूँ। और फिर बोर हो जाता है और कहता है, ये गेम भी कितना बोरिंग है, फिर मैं शावर में जाता हूँ। फिर अब का सीन दिखाया जाता है। ग्योनजॉन शावर से आके अपने आप को पोंछते हुए कहता है, अगर मैं उन लोगों के साथ ड्रिंक करने चला जाता तो शायद मुझे इस तरह से वेट नहीं करना पड़ता। और सोचता है, सुनबाई शायद एग्ज़ाम के बाद मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट करने लगे। और फिर वो सुनबाई की वही बात याद करता है जब क्योंजन कहता है, हाँ हम एग्ज़ाम के बाद करेंगे, पर मेरे पास सिर्फ एक ही शर्त है, क्योंकि तुम दोबारा फेंट नहीं होगे, हाँ। यही सोचते ज्ञान हार्ड हो जाता है और अपने आप को ढक के सोचता है, ये कितना एम्बैरेसिंग है, मैं उसे सोचते ही इतना हॉर्नी हो गई। और फिर वो अपने बिस्तर की तरफ जाता है और एक ही डिल्डो को लेता है और अपने आप को फिंगर से प्रिपेयर करते हुए सोचता है, उसका थिंग है इतना बड़ा है, शायद मुझे पहले से ही प्रैक्टिस करके थोड़ा लूज़ कर लेना चाहिए। और मैं उसके साथ करते वक्त फेंट क्यों हो जाता हूँ। क्या सुनबाई एक बार भी रिलीज़ की और ब्लश करने लगता है और कहता है, हाँ मैं अपने आप को इस बार लूज़ कर लूँगा। और तभी उसके फ़ोन में दिखाया जाता है ग्योनजॉन का मैसेज। फिर वो अपने आप को उस डिल्डो से प्लेजर देते हुए सोचता है, ये कितना बड़ा है और इससे तो बड़ा उसका थिंग है। क्या मैं ये सब करते वक्त उसके एक्सप्रेशन के बारे में सोचूं, वो कैसा एक्सप्रेशन बनाएगा। और तभी उसका कॉलिंग बेल कोई बजाने लगता है और वो चौंक के उठ जाता है और कहता है, अब इस वक्त इतने रात में कौन आया है। और वहाँ से उठ के बैठ जाता है और पैनिक करने लगता है। और तभी बाहर से आवाज़ आता है, नॉक करते हुए सुनबाई कहता है, ग्योनजून क्या तुम घर के अंदर हो, डोर खोलो। और तभी ग्योनजून पैनिक करते हुए सोचता है, क्या, शिट शिट शिट, वो यहाँ पे क्यों है, वो तो इस वक्त यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, कल तो उसका एग्ज़ाम है ना। और जल्दी जल्दी से अपने कपड़े पहनने लगता है और बाहर हमें जियोनसुक को वेट करते हुए दिखाया जाता है। फिर ग्योनजॉन दरवाज़ा खोलता है। जियोनसुक उसकी तरफ एक पार्सल को बढ़ाते हुए कहता है, हे ग्योनजॉन, मैं आते वक्त फ्राइड चिकन लाया हूँ तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए। और उसे देखने लगता है और तभी हमें ग्योनजॉन को दिखाया जाता है, वो उसका फेस पूरा रेड था। वो हाँफते हुए कहता है, सुन भाई आप इस टाइम यहाँ पे, आपको मुझे टेक्स्ट कर लेना चाहिए था। फिर जियोन सुक उसे घूर के देख के कहता है, ओह हाँ, मैं घर जाते वक्त थोड़ा हंग्री फील कर रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं तुम्हें थोड़ा देखना भी चाहता था। और फिर उसे अच्छी तरह से घूर के देखने लगता है और कहता है, वैसे भी मैं आ तो चुका हूँ, क्या मैं अंदर आऊँ। ये कह के वो आने लगता है। ग्योनजुन मन में कहता है, अगर तुम्हें अंदर ही आना था तो तुम पूछ क्यों रही हो, तुम तो जो मर्जी वही करते हो।
फिर जियोनसुक उस पैक को रखता है और ग्योनजुन को देख कर कहता है, हे तुम्हारा तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था, वैसे तुम क्या कर रहे थे? ग्योनजुन शर्म से लाल लाल होके मुंह दूसरी तरफ घुमा के कहता है, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं, और हेजिटेट करने लगता है। और तभी जियोनसुक उसके करीब आता है और उसके पैर पे जो ल्यूब लगा था उसे रब करते हुए कहता है, ग्योनजुन ये तो मुझे कोई शावर जेल की तरह नहीं लग रहा था। और ग्योनजुन को दिखाया जाता है वो एक जंप करके अपने बिस्तर पे चला गया था और ज़ोर ज़ोर से कहने लगता है, ये मॉइस्चराइज़र है, मॉइस्चराइज़र। तब जियोनसुक कहता है, ओह तो ऐसा है, तो तुम्हें तो इसे अप्लाई करने में थोड़ा टाइम लेना चाहिए था। और तभी वो उसकी तरफ आने लगता है। ग्योनचुन सोचता है वो इस तरफ क्यों आ रहा है। और तभी जियोनसुक उसके बिस्तर की तरफ से कुछ ढूंढने लगता है। फिर ग्योनचुन कहता है वो क्या कर रहा है। और तभी जियोनसुक को वही डिल्डो मिल जाता है और कहता है, हे ग्योनजुन तुम्हारे पास एक डिल्डो। ग्योनजुन जोर से पैनिक करने लगता है और शर्मा के उसे वो लेने की कोशिश करने लगता है। और जियोनसुक कहता है, ओह इसमें तो तुम्हारा वही ल्यूब लगा हुआ है और इसलिए तुम पहले मेरे फ़ोन के आंसर नहीं कर रहे थे। ग्योनजुन उसे कहने लगता है, मुझे उसे वापस दो। तब जियोनसुक कहता है, क्या मैंने तुम्हें इंटरप्ट की? तब ग्योनजुन बहुत ब्लश करने लगता है और कहता है, नहीं तुमने नहीं की। और तभी जियोनसुक उसे हक कर लेता है। जियोनसुक कहता है, सॉरी फॉर दैट। क्यों ना तुम ऐसा सोचो, मैं यहाँ पे नहीं हूँ और तुम वही फिनिश करो जो तुमने शुरू की। और उसे अपनी थिंग से प्रेस करने लगता है। और जियोन से कहता है, मैं यहाँ से आने पर ही तुम हार्ड हो चुके हो। ग्योनजुन कहता है, नहीं ऐसा नहीं। ग्योनजुन कहता है, देखो ग्योनजुन, क्या मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही सरप्राइज कर दिया? और देखो तुमने तो अपना अंडरवेयर भी नहीं पहना। और उसके पैंट की तरफ हाथ डाल देता है और वहाँ पे रब करने लगता है। फिर ग्योनचुन कहता है, नहीं एक्चुअली तुमने ही कहा था एग्ज़ाम के बाद तुम ये मेरे साथ करोगे, इसीलिए तुम्हारा वो स्टूपिड थिंग बहुत बड़ा है, इसलिए मैं पहले से अपने आप को थोड़ा रेडी कर रहा था। और मन में कहता है, "ई, कोई मार डालो मुझे।" फिर जियोनसुक अपने हाथ हटा लेता है। ग्योनजुन चौंक जाता है। फिर जियोनसुक कहता है, तो ऐसा ही तो था, मैंने हमारे एग्ज़ाम के बाद हमने करने की कहा था, तो क्यों ना ऐसा समझे यहाँ पे मैं नहीं हूँ। तुम अपनी तरह से फिनिश करो और मैं अपनी तरह से फिनिश करता हूँ। तब ग्योनजुन कहता है, ये तुम कितना बुलशिट बात कर रहे हो और तुम भी ऑलरेडी हार्ड हो चुके हो। तब जियोनसुक कहता है, हाँ मुझे पता है, पर कल तो मेरा लास्ट एग्ज़ाम है ना, मैंने तो कहा एग्ज़ाम के बाद करेंगे, सो इसे तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। फिर ग्योनजुन सोचता है, क्या ये कितना परवर्टेड थिंग है। और फिर हमें ग्योनजुन को बिस्तर पर दिखाया जाता है। वो कहता है, उसने मुझे कैसे मना लिया ये सब करने के लिए। फिर जियोनसुक कहता है, हे तुम्हें मुझे अच्छे व्यू दिखाना चाहिए ताकि मैं भी अपने आप को रिलीज़ कर पाऊँ, और ऐसा सोचो मैं यहाँ पे नहीं हूँ। फिर ग्योनजुन इस तरह फिर ज़ोर से कहता है, ठीक है मैं करूँगा, पर तुम अपने आप पर कंट्रोल रखना। और फिर वो कुछ सोचने लगता है। तब इस तरह वह जियोनसुक कहता है, हे तुम शुरू क्यों कर नहीं रही हो, मैं रेडी हूँ। तब ग्योनजुन अपने आप को प्रिपेयर उस डिल्डो को देखते हुए कहता है, वो रेडी है, इसका मतलब क्या है? और वैसे भी इस सिचुएशन में भी मैं इतना हॉर्नी क्यों हो रहा हूँ, शिट मैं भी परवट हो चुका हूँ। और उस डिल्डो से अपने आप को प्लेजर देने लगता है और कहता है, ऐसा एक्टिंग करते हुए लगता है मैं सच में बहुत बड़ा परवट हूँ, पर मैं इतना हॉर्नी क्यों फील कर रहा हूँ। जब मैं ये ऐसा सोचता हूँ वो मुझे देखकर अपने आप को रिलीज़ कर रहा होगा, और इस तरफ से होने के लिए मैं उसका फेस भी नहीं देख पा रहा हूँ। क्या वो मुझे देखकर कैसा एक्सप्रेशन बना रहा होगा। और घूम के उसे देख नहीं जा रहा था, और तभी ग्योनजुन आके उस डिल्डो को उसके हाथ से ले लेता है और उसे बैक हक कर लेता है। क्योंकि जियोनसुक बहुत टर्न ऑन हो गया था, वो ग्योनजुन को बैक हक करके कहता है, हे ग्योनजुन चलो ये करते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को और ज़्यादा नहीं रोक पाऊँगा। और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और अगर मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़।